मेरे पास एक मेल आया था और उसमें सीधा वो ये पूछना चाह रहे थे कि भाई आप परिवारों को जोड़ने की बात करते हो, तो मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि जो एक दूसरे को धोखा देते हैं रिश्तों में, उनको लेके आपके क्या विचार है? क्या आप उनको भी सपोर्ट करते हो? तो मेरा सीधा जवाब ये है कि रिश्ता वो जोड़ा जाता है जहाँ पे गलतफहमी हो या नाराज़गी हो। किसी ने बोल दिया भाई ये तो ये कह रहा था, वो बार बार बोल रहे हैं, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है कि ये बोल रहे थे, किस हद तक ये गलत होगा। और वो वहम आके वो रिश्ते में दूरी आती है और फिर एक दो मुंह मोड़ लिया और अलग अलग हो गए। और ऐसा ज़्यादातर होता है भाई बहन के रिश्ते में, चाचा ताऊ के रिश्ते में, इस तरीके से। अब जो बात धोखे की है वो होती है पति पत्नी के रिश्ते में अधिकांश। ठीक है। अब मैं धोखे को सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ भी धोखा दे रहे हो तो भी साथ रहो एक दूसरे के, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन संभल जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो भले हमारे जन्म के साथ नहीं आता, हालांकि हमारे बोलते हैं यहाँ कि भाई लिखा हुआ है पहले से जन्म जन्म का साथ, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हमारे भाई बहन चाचा तो उस तभी डिसाइड हो जाते हैं। पति पत्नी जो है वो हमारे जीवन के एक पड़ाव के बाद हमें मिलते हैं। और ये इकलौता एक ऐसा रिश्ता है जो बटा हुआ नहीं है। भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, माता का रिश्ता, पिता का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता, ताई चाची, जितने भी रिश्ते हैं दुनिया में, दादा दादी, सब बटे हुए हैं। सिर्फ एक पति पत्नी का रिश्ता नहीं बटा हुआ, और उसको बांटना ही धोखा है। और ये रिश्ता चाहता है समर्पण। और समर्पण का मतलब ये है कि ये भावना आना कि मेरे लिए ऐसा करे वैसा करे। वास्तव समर्पण ये है जब आपका मन ये करे कि मैं पता नहीं इसके लिए क्या से क्या कर दूं। जब तक ये भाव नहीं आएगा रिश्ता मजबूत नहीं होगा। और जहां पे ये भाव है वहां धोखा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अपने इस भाव को जागृत करिए, समझाने के बजाय समझने पे जोर दीजिए। रिश्ता हर पड़ाव पे जरूरी है, हर रिश्ता जरूरी है। धन्यवाद।